युवा तरंग 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 युवा तरंग। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी बातें सुनूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी बातें सुनूं। बातें करूं बातें सुनूं। बातें करूं बातें सुनूं। सबों को जय सो। मेरा नाम एलिज़ाबेथ, मैं दिल्ली से हूँ। व्यक्तिगत प्रार्थना मुझे माता पिता ने जब मैं छोटी थी तब से ही सिखाया था कि हर रोज़ व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का रिश्ता है जब मैं अपने ईश्वर के साथ समय बिताती हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं आता था कि ये हर रोज़ क्यों करना है, क्यों हर रोज़ बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करना है। लेकिन जब मैं नहीं करती थी मुझे ज़िंदगी में बहुत खाली सा लगता था, खुशी नहीं मिलती थी ज़िंदगी में। अंदर से ऐसा कुछ लगता था कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ अजीब लगता था। तब मुझे समझ आया कि व्यक्तिगत प्रार्थना मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है दिखाती है। क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना के समय मैं प्रभु का वचन पढ़ती थी, जिसके द्वारा प्रभु मुझसे बात करते थे कि ज़िंदगी असली में कैसे जीनी चाहिए, और मुझे ज़िंदगी में आशा देता था आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा दुख सुनने के लिए कोई नहीं होता है, हमें लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन ईश्वर ही ऐसा एक इंसान है जो जब जहाँ चाहो हमें सुनने के लिए हर समय तैयार रहता है। क्योंकि हमारा साथ और कोई ना दे, लेकिन ईश्वर ज़रूर हमारे साथ रहेगा। आंधी हो या तूफान हो, वो हमारा संग कभी नहीं छोड़ेगा। जय यीशु। मेरा नाम समीर धनवार है और मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे विचार में पर्सनल प्रेयर किसी के भी जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तो हम ईश्वर से बात करते हैं। एक दोस्त की तरह हम अपने सारे सुख दुख को ईश्वर से साझा करते हैं और अपने सारे मनोकामनाएं, अभिलाषाएं व ज़रूरतों को उनके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आमतौर पर हम गिरजाघरों में और प्रार्थना सभाओं में पुरोहित, धर्म प्रचारक और सभी अन्य विश्वासियों के साथ एकजुट होकर प्रभु से कृपा व आशीष मांगते हैं, और बदले में वह हमें सारे वरदानों से भर देता है। लेकिन पर्सनल प्रेयर में हम अपने समय अनुसार चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा हम एकांत में विभिन्न माध्यम से प्रभु से बात करते हैं। चाहे वह संगीत का माध्यम हो, चाहे वह बाइबल का माध्यम हो या अन्य किसी माध्यम से। और मैंने यह महसूस किया है कि जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को और भी गहराई से महसूस करते हैं। साथ ही साथ यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी और निखारता है। जय यीशु। मैं सुजाता मेरी एक्का, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। मेरे लिए पर्सनल प्रेयर एक डेली डोज की तरह है, जिसे अगर मैं ना लूँ तो मुझे दिन भर खालीपन सा महसूस होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना प्रभु यीशु के साथ अपनी पर्सनल चैट को मेंटेन करके रखे रहूँ। और मैं अपने पर्सनल प्रेयर में सर्वप्रथम उन हर एक बातों के लिए, चाहे वो अच्छा हुआ हो या फिर ना भी हुआ हो, उन हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद पुनः मैं अपने हर एक पापों के लिए पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ। और फिर जितने भी मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट मिले हैं और जो मेरे पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उन हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता अब्बा को समर्पित करती हूँ। और लास्टली मैं प्रभु के वचन को पढ़कर मनन ध्यान करते हुए अपने पर्सनल प्रेयर को अंत करती हूँ। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सचिन सेबास्टियन एक्का है, मैं रांची झारखंड से हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रेयर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पर्सनल प्रेयर के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। और जब से मैंने यीशु को जाना है और जब से मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया,
शुरू में तो लगता था मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता हूं, पर मैंने एक डिसीजन लिया और जब से मैं पर्सनल प्रेयर के लिए बैठना स्टार्ट किया, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता था। और जिस तरह वचन में कहता है रोमी 8:26 में, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। और इस तरह पवित्र आत्मा हर एक दिन मुझे गाइड करता है, मुझे प्रार्थना करना सिखाता है, मुझे शब्द देता है और अपने प्रेम, अपने आनंद, अपनी शांति से भरता है। बहुत बार मैं डिप्रेशन में था, पर प्रभु ने पर्सनल प्रेयर के द्वारा मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, मुझे हीलिंग दिया। और जिस तरह यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, और जिस तरह प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6:14 में कहता है, जो प्रज्ञा को बड़े सवेरे खोजता है उसे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वह उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने का प्रेरणा दिया। और जब से मैं सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना करता हूँ तो बहुत अधिक अभिषेक फील करता हूँ। पूरा दिन मैं पवित्र आत्मा से भरा रहता हूँ, हर एक कार्यों में मुझे सफलता मिलती है और प्रभु के काम को भी मैं अच्छे से कर पाता हूँ। और मेरा पर्सनल प्रेयर करने का तरीका ऐसा है कि मैं शुरू में पूरे शरीर को, पूरे मन, हृदय, आत्मा को प्रभु को समर्पित करता हूँ। कुछ देर साइलेंट प्रेयर में बैठता हूँ। उसके बाद मैं प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा, उसकी आराधना करता हूँ। उसके बाद मैं अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगता हूँ, कन्फेस करता हूँ। उसके बाद मैं पूरे शरीर को पवित्र लहू से बांधता हूँ और मैं लास्ट में प्रभु से वो आत्मा को मांगता हूँ ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं जो भी कहूँ या करूँ सब पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा करने पाऊँ और मेरे हर एक कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। जय यीशु। मेरा नाम है अंजलि। व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना हम अकेले प्रार्थना करते हैं, वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु से हमारा मिलन होता है। प्रभु यीशु हमें जब प्रभु यीशु से जब मिलन हो जाता है तो प्रभु यीशु जो प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभु यीशु हमारे अंदर भरते जाता है और जो वर्डिंग, जो शब्द निकलते हैं वो प्रभु यीशु के दिए हुए शब्द होते हैं, वो प्रभु यीशु देता है और वो शब्द हम लोग प्रभु यीशु में एक होकर वो प्रार्थना करते हैं। और व्यक्तिगत प्रार्थना से क्या लाभ होता है हमारे जीवन में, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना मैंने किया है। जब मैं प्रार्थना करती थी तो प्रभु यीशु मुझे बता दिया था जो घटना होने वाली मेरे जीवन में जो घटना हुई है, जो घटना होने वाली थी, तो वो प्रभु यीशु मुझे पहले ही दे चुका था। स्वप्न में भी दिया था और आश्रम में आई थी, दशम और में भी बैठी थी, वहाँ पे भी मुझे दे दिया था। व्यक्तिगत प्रार्थना हम लोगों को बिना संदेह किए हुए प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत प्रार्थना करने से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हमारे चेहरे का रंग बदलता है, हमारा जीवन बदलता है। यदि हम प्रभु यीशु में लीन रहते हैं और प्रभु यीशु में बढ़ते जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए संदेह नहीं करना चाहिए। जय यीशु। मेरा नाम ऐश्वर्य सिंह है और मेरी पढ़ाई कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें एक बेसिक कंसेप्ट जो हमें सिखाया जाता है वो यह है कि दो व्यक्ति फ़ोन पर बात करते समय हेलो क्यों बोलते हैं। वो हेलो एक दूसरे को यह बताता है कि हाँ मैं हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि वो एक दूसरे से जोड़ देता है उन्हें। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत प्रार्थना भी उस हेलो मैसेज की तरह है जो हमें प्रभु से जोड़ देती है। सबसे सिंपल प्रार्थना जो मैं प्रभु से करती वो यह है कि आप मेरे साथ रहना। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय की बातें ईमानदार होकर उनसे कहें। वो उसे सुनना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो वो भी व्यक्तिगत प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए दुख के समय वो अपने दर्द को भूलकर दूसरों को दिलासा दे पाए। मेरा विश्वास है कि व्यक्तिगत प्रार्थना हमें प्रभु से जोड़ती है। वो जुड़ना हमें एक नई रोशनी प्रदान करती है
और वो रोशनी जीवन में सही दिशा दिखाती है, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र प्रभु हैं। थैंक यू। सबों को जय यीशु। मेरा नाम ज्वाना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। व्यक्तिगत प्रार्थना मेरे लिए एक खुशी की यात्रा है जो मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखाया या शुरू करवाया, पर आगे जाके ये मेरा एक निर्णय हुआ कि मैं ये समय अपने यीशु के साथ, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है, उनके साथ मैं बिताऊंगी। और ये बिताने के कारण मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशी, आनंद और एक सुकून महसूस होता है। कुछ क्षण ऐसे थे जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर पाई, छूट गए, और वो दिन काफ़ी खालीपन महसूस हुआ है, एक अकेलापन। पर जब मैं यीशु के पास वापस जाती हूँ, उसका प्रेम काफ़ी है ये सब हटाने के लिए, और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। और ये प्रार्थना मैं कैसे करती हूँ, अगर आप जानना चाहें तो मैं कभी कभार यीशु को चिट्ठी लिखती हूँ, कभी कभार बस उनसे बात करती हूँ, कभी कभार सुनती हूँ कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है आज के दिन। कुछ दिन वचन से, वो वचन के द्वारा भी बात करता है, कभी कभार रोसरी माला के द्वारा। रोसरी माला और बाइबल हर दिन पढ़ना है, पर व्यक्तिगत रूप से भी जब व्यक्तिगत प्रार्थना कर रही हूँ उस समय भी एक विशेष समय बिताती हूँ उनके साथ। तो ये सब ज़िंदगी में एक खुशी लाती है, और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में जो भी लोग हो, सबके पास ये अनोखा रिश्ता हो जो है व्यक्तिगत प्रार्थना। सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद देता हूं सभी युवक युवतियों को जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे सामने रखा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हमें बताया है, व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व क्या है, उससे क्या लाभ होता है, और वे अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताते हैं। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि मेरे बच्चों को समझाओ व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार आ सकता है, तो आइए हम लोग इस पर मनन करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना। हम कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ते हैं? टेलीफोन कॉल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा, सानिध्य के द्वारा, गिफ्ट्स के द्वारा, ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना, यही प्रार्थना है। व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से अपने प्रभु के साथ जुड़ना या एक होना, एक रिश्ता जोड़ना। व्यक्तिगत प्रार्थना में हम अपने बनाने वाले ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक गहरा रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो बात सही है कि हमारा उनके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुना है, बनाया है। उस ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं, वही डाली बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु कहते हैं जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फल देती है। यानी विश्वास और प्रार्थना के द्वारा जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है और प्रभु जिसमें रहता है, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। हमारे जीवन के लिए, विशेष करके जीवन की सफलता के लिए, यह एक महत्वपूर्ण कुंजी है, व्यक्तिगत प्रार्थना। सुसमाचारों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने सामुदायिक प्रार्थना के बारे में काफी कुछ कहा है। मत्ती अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति जो कुछ मांगे एक मत होकर, मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। तो प्रभु ने
सामुदायिक प्रार्थना के महत्व के बारे में जरूर कहा है, लेकिन प्रभु ने व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में भी कहा है। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक बार और सुनना, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह व्यक्तिगत प्रार्थना है, अकेले एकांत में उस पिता के साथ जुड़ना। और जिस तरह एक मित्र अपने मित्र को सुनता है, एक मित्र अपने मित्र से बोलता है, उसी तरह प्रभु के साथ वार्तालाप करना। आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु है, उनके साथ कुछ समय बिताना और अपने हृदय की सारी बातों को उनके सामने रखना। जिस तरह एक मित्र अपने मित्र के सामने सारी बातें खोल के रख देता है, बोलता है यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन की हर दुख, पीड़ा, दर्द, सफलता, खुशी, दुख को प्रभु के सामने रखना और उनको सुनना। जिस तरह एक बच्चा, एक बेटा अपने बाप के सामने या अपनी माँ के सामने अपने हृदय के दर्द को खोल देता है, रोता है। जीवन में जब दुख आ जाते हैं तो क्या करते हैं आप? माँ बोलते हैं ना। मैं भी बोलता हूँ, इस उम्र में भी माँ बोल देता हूँ। क्या मतलब है इसका? जीवन के हर परिस्थिति में हम उनके साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं। यह है व्यक्तिगत प्रार्थना, एक गहरा रिश्ता जोड़ना प्रभु के साथ, जीवन की एक एक बात को उनके सामने लाना और उनसे सुनना कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेके, प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकाला। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 में आप पढ़ेंगे, बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। बड़े सवेरे उठकर, जब शिष्य सोए हुए थे, उस समय प्रभु उठकर एकांत में अकेले प्रार्थना करने के लिए जाते थे। यह प्रभु का प्रतिदिन का कार्यक्रम था। प्रतिदिन प्रभु उस प्रार्थना के जरिए बहुत ऊर्जा पाते थे, बहुत शक्ति पाते थे, बहुत ज्ञान और प्रज्ञा पाते थे, प्रेम पाते थे व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा। सुसमाचार में आप पढ़ेंगे लूकस अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु के बपतिस्मा के बाद प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा। आगे हम पढ़ते हैं, उनको एक आवाज सुनाई दी। वो क्या आवाज है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी प्रभु यीशु के व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान उनको पिता की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। मैं सोचता हूं प्रभु यीशु के जीवन में, देखिए इस बात को नहीं भूलना कि प्रभु यीशु युवा थे। प्रभु यीशु के जीवन में जितनी परेशानियां आई, दिक्कतें आई, विरोध आया, उन सारे क्षणों में मेरा पक्का विश्वास है कि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप प्रार्थना के द्वारा पिता की इस आवाज को सुनते थे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, टूटना नहीं बेटा, टूटना नहीं। प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान पिता की आवाज को सुना, प्रोत्साहन भरी आवाज, सांत्वना देने वाली आवाज, उत्साह प्रदान करने वाली आवाज। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में कितना अकेलापन महसूस करते हैं, है ना? कई लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूं, करती हूं। इतनी बड़ी दुनिया में अकेले 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 महसूस करते हैं। एक इंसान, एक युवक, एक युवती जो प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ जुड़ता है, वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना के दौरान उसको ये एहसास होगा कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, यीशु का भाई हूं, यीशु की बहन हूं। एक गहरा एहसास, वास्तव में ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
ये हमें ताकत प्रदान करती है। प्रतिदिन की प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत ऊर्जा मिल जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, जब भी प्रार्थना में बैठता हूं मुझे लगता है कि कुछ बह रहा है, ईश्वर का प्रेम हमारी ओर बह रहा है, ईश्वर का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। एक बहुत बड़े वचन के वक्ता है, उनका नाम है बेनिहिन। जब पहली बार उन्होंने कई घंटों प्रार्थना में बिताया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जब पहली बार मैंने कई घंटों व्यक्तिगत प्रार्थना में बिताया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं 7 फुट का हो गया हूं, यानी मेरी कद बढ़ गई है। क्या इसका मतलब यह है कि वो बहुत लंबे हो गए? बिल्कुल नहीं। उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकसित हुआ। उनको लगा कि मैं मामूली नहीं हूं, मैं महान हूं, मैं कीमती हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूं, प्रिय हूं। व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा जैसे प्रभु ने महसूस किया, हमें भी महसूस करना है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में। सामुएल के बारे में आप जानते हैं कि सामुएल की मां हन्ना, उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रभु की विशेष कृपा से सामुएल का जन्म हुआ और सामुएल को हन्ना ने प्रभु को अर्पित किया। सामुएल मंदिर में था एली के साथ। एली पुरोहित था, छोटा लड़का था, हो सकता है 14-15 या 13-14 साल का था या 12-13 साल का था। रात के समय वचन में लिखा हुआ है कि वह प्रभु के मंजूषे के बगल में लेटा हुआ था। कहां लेटा हुआ था? प्रभु के मंजूषे के बगल में, मंदिर में। तब प्रभु की आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। उस रात को, उस अंधेरे में, उस मौन प्रशांतता में प्रभु ने सैमुएल से बात की। उस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि सैमुएल से प्रभु ने जो जो बातें की, उसमें से एक बात को भी जमीन में गिरने नहीं दिया। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में यह होता है। आप अपने जीवन के बारे में कितना चिंतित हैं, भविष्य के बारे में कितना चिंतित हैं, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में। व्यक्तिगत प्रार्थना में जब आप समय बिताएंगे, प्रभु आपके पास आएंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें बताएंगे। इसलिए बार बार मैं इसी बात की ओर इशारा कर रहा हूं, व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में एक बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहोगे, यानी मेरे साथ जुड़े रहोगे और मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे, बेटा तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हम इस बात पर मनन करते हुए व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता, देखिए आपके भाई बहनों ने आपको समझाया कि व्यक्तिगत प्रार्थना के बिना हम लोग कटी पतंग की तरह हो जाएंगे, सूखे पत्तों की तरह हो जाएंगे। हम अपने आप को हरा भरा रखना चाहते हैं, हम अपने आप को आनंदमय बनाए रखना चाहते हैं, आशामय बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना आपकी आवश्यकता है, प्रभु की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु की ऊर्जा, प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि, प्रभु की प्रज्ञा आपकी ओर बहने लगेगी। तो ये आपकी आवश्यकता है, आप और मेरी आवश्यकता है। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तूने स्वयं प्रार्थना की और अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। हम सबको व्यक्तिगत रूप से तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, प्रतिदिन उसके लिए समय निकालने के लिए कृपा दीजिए, चाहे रात को हो, बड़े सवेरे हो, जब भी हो, व्यक्तिगत रूप से तेरे साथ बात करने के लिए, तुझे सुनने के लिए, तेरे सानिध्य में बैठने के लिए हमें प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत सुनिए और उसको अपना व्यक्तिगत गीत बनाइए। सबको जय यीशु। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा करूं। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरी महिमा करूं।
एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा देखूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा देखूं। महिमा करूं तेरी महिमा देखूं। महिमा करूं तेरी महिमा देखूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी वाणी सुनूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी वाणी सुनूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरा चिंतन करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरा चिंतन करूं। वाणी सुनूं तेरा चिंतन करूं। वाणी सुनूं तेरा चिंतन करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तुझसे बातें करूं।